हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट के प्रीवियस ईयर है। निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में होते हैं। स्क्विड में भी होते हैं, क्लाउन फिश में भी होते हैं, व्हेल में नहीं होते हैं। व्हेल मछली जो होती है इसमें गलफड़े नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ, जो कि इसके लिए पूछा है गलफड़े नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। एंड देन ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वसा के पाचन में आहार नाल में पित्ताशय और अग्नाशय रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग आंसर। पित्ताशय और अग्नाशय रस, हाँ ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। एंड फोर्थ दिया हुआ है लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये भी नहीं होगा। वसा के पाचन में सिर्फ पित्ताशय और अग्नाशय रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम ये जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन, प्रोटीन का संश्लेषण। हाँ, तो प्रोटीन का संश्लेषण ये तो सही है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। वसा संश्लेषण में भी काम नहीं करता है। श्वसन में भूमिका नहीं निभाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में पेप्टाइड बनने के लिए ऊर्जा किसके जल अपघटन से प्राप्त होती है। पेप्टाइड बनने के लिए जो ऊर्जा होती है वो जीटीपी से प्राप्त होती है। जीटीपी, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है एडी, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है। एंड सेकंड है जीटीपी, हाँ जीटीपी इसका सही आंसर है। एंड थर्ड ऑप्शन एनएडीपी, ये एनएडीपी भी नहीं होगा, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। उपयुक्त में से अधिक, तो ये नहीं, इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही होगा, ये भी रॉन्ग है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो गया, जीटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य शारीरिक परिस्थितियों में मानव में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन युक्त रक्त ऊतकों को पूछा यहाँ पर डैश ml O2 वितरित कर सकता है। जो 100 ml ऑक्सीजन है वो ऊतकों को कितने ml O2 वितरित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 100 ml, तो 100 ml नहीं, 10 ml इसका रॉन्ग आंसर हो गया। 10 ml नहीं होगा। 100 ml ऑक्सीजन ऊतकों को जो O2 वितरित कर सकता है, तो वो 5 ml ही O2 वितरित कर सकता है, रक्त जो होगा
इसमें सेकंड दिया हुआ है 2 ml, 2 ml भी इसका नहीं होगा। थर्ड दिया है 5 ml, हाँ 5 ml इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड फोर्थ दिया हुआ है 4 ml, तो 4 ml इसका वैसे भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पेलेट या पेस्ट के रूप में निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पेलेट होते हैं वो पाव के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही पाव दे दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ही पाव दे दिया है, तो इसका पाव ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं अदर ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ऑर्निथोरिकन्स, तो ये इसका रॉन्ग आंसर, ये भी नहीं होगा। सैलमेंडर भी नहीं होगा एंड हिप्पोकैम्पस भी नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा पाओ। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कशेरुकदंड की आसन अस्थियों के बीच उपस्थित है? तो कशेरुकदंड की आसन अस्थियों के बीच उपस्थित है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चिकनी पेशी, तो चिकनी पेशी में रॉन्ग, इसका चिकनी पेशी के बीच नहीं उपस्थित होता है। अंतर्विष्ट डिस्क ये भी नहीं होगा। उपास्थि, हाँ उपास्थि सही आंसर है इसका। एंड एरियोलर उतक, एरियोलर उतक भी नहीं होगा, इसका रॉन्ग आंसर है इसका। जो कशेरुकदंड की आसन अस्थियों के बीच जो होता है वो सिर्फ उपास्थि उपस्थित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थानिक संरक्षण का तात्पर्य क्या है? केवल विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण करना? नहीं। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करना? हाँ ये सही है। केवल उच्च जोखिम वाली प्रजातियों का संरक्षण करना? नहीं। केवल संकटात्मक प्रजातियों का संरक्षण करना? नहीं, ये भी गलत। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा सेकंड के, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसमें दिया हुआ है आप लोगों को केवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये केवल नहीं होगा, किसी एक का संरक्षण नहीं होगा, सो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ड्रोसोफिला की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 की मृत्यु हो जाती है, तब इस समष्टि की मृत्यु दर पूछा हुआ है, तो प्रत्येक ड्रोसोफिला प्रति सप्ताह होगी, तो हम इसमें से 8 को 80 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका हमारा आ जाएगा 0.1। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शून्य नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 0.1, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 10, ये गलत हो गया, और फोर्थ दिया हुआ है 1, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं में वर्ग की संवर्ग का कौन सा पदानुक्रम व्यवस्था आरोही क्रम में सही है? तो इसको सही सीक्वेंस में देखना है, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है। जैसे कि जगत, फिर संघ आएगा, यहाँ पे पहले ही गढ़ दे दिया है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। एंड सेकंड देखते हैं जगत, संघ,
एंड वर्ग, गण, कुल, वंश, स्पीशीज। हाँ ये राइट इसका सीक्वेंस है। थर्ड दिया है जगत, वर्ग, संघ, तो इसका वर्ग पहले ही दे दिया है, जबकि वर्ग पहले नहीं होगा। ये संघ पहले, जगत के बाद संघ आता है तो संघ होगा, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जगत फिर गण, ये भी गण दे दिया, पहले इसका दे दिया, तो जगत के बाद संघ आता है, तो ये वैसे गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। इसका इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काकरोच में टेगमिना कहाँ से निकलते हैं। काकरोच में टेगमिना होता है वो मध्यवक्ष से निकलता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्रवक्ष और मध्यवक्ष, तो प्रवक्ष से नहीं होगा, मध्यवक्ष से होगा, तो इसमें गलत है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एंड सेकंड है प्रवक्ष, तो ये प्रवक्ष नहीं होगा, प्रवक्ष तो रॉन्ग है। मध्यवक्ष इसका सही आंसर है, मध्यवक्ष में होता है। एंड फोर्थ है पशुवक्ष में, ये भी नहीं होगा, ये पशुवक्ष में नहीं होता है, ये मध्यवक्ष इसका सही आंसर रहता है, तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदाहारी डेट्राइटियोर अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब कुछ कूड़ा कचरा होता है या पत्तियाँ होती हैं जो पेड़ों के नीचे सड़ जाती हैं, तो उसका जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ता है, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया, तो इस प्रक्रिया को विखंडन बोलते हैं, विखंडन। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन, तो अपघटन इसका रॉन्ग आंसर है, नहीं होगा। अपचयन भी इसका रॉन्ग आंसर है, नहीं होगा। विखंडन, ये थर्ड ऑप्शन दिया है इसका सही, विखंडन होगा। होमिफिकेशन भी नहीं होगा, और इसका विखंडन होगा। जब छोटे छोटे कणों में टुकड़ों में तोड़ता है अपरदहारी अपरद को, तो उसको बोलते हैं विखंडन, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बोल रहा है समसूत्री विभाजन, कौन सा कथन गलत है, गलत ऑप्शन इसको चूज करना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गुणसूत्र बिंदु का विखंडन पश्चावस्था पर होता है, नहीं, गुणसूत्र बिंदु का विखंडन पश्चावस्था पर नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, नहीं, ये भी गलत है, मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। तर्कतंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं, हाँ इसका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तर्कतंतु गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है अंत्यावस्था में गुणसूत्र असंघनित होते हैं, तो अंत्यावस्था में गुणसूत्र असंघनित नहीं होते हैं, तो इस क्वेश्चन का ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एंड तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।